क्या हो सकती है? क्या ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे कंफर्मेशन ना भिजवाना ओके कोई मसला नहीं, आप भी कहते हैं हाँ ठीक है, वो क्या रीज़न हो सकती है? क्वेश्चन बनता ना, क्वेश्चन क्यों नहीं किया? किया था। आपस में एक दूसरे से नहीं ना करना, मुझसे करना क्वेश्चन, ठीक है? इसकी पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि दोनों पार्टीज की लिटिगेशन चल रही है, दोनों पार्टीज की। आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मेरा उससे केस चल रहा है जिसको आप कंफर्म करना चाह रहे हैं, अगर मैंने एक तरह से कोई लेटर वहाँ पे गया तो मेरा केस ख़राब हो जाएगा, मेरी वहाँ पे मेरी कोर्ट में ना क्या कहते हैं, मैं प्ली कर रहा हूँ केस, वो मेरी वीक हो जाएगी, या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंफर्म मेरी इस पे केस पे, और वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा केस खराब हो जाएगा, आप ना भिजवाएं। ठीक है, एक पॉसिबल रीज़न स्टैंडर्ड ने ये लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल करके ना स्टैंडर्ड ने ये रीज़न लिखी हुई है, इसके अलावा कोई रीज़न मेरे रीजन में भी नहीं है कि क्या ऐसी रीज़न है कि मैनेजमेंट कंफर्मेशन नहीं भिजवानी। ठीक है, इसके अलावा जो रीज़न है ना, मैनेजमेंट कहती है जी कॉस्ट बहुत है जी, वो 500 रुपये लग जाएगा जी, टाइम लग जाएगी, हमें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम लग जाएगा जी। ठीक है, और कोरियर का रिस्पॉन्स नहीं आता जी हमारे इलाके में, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे कोरियर वाले नहीं पहुँचते, और जो मर्जी कह ले, अगर आपको जस्टिफाइड रिक्वेस्ट नहीं लग रही तो आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक हो गया, चलें आगे। अगला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ टू ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन इज नॉट रीजनेबल, इज अनरीजनेबल, ठीक है, और ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग, उसे अल्टरनेटिव से भी एविडेंस नहीं मिल रहा, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, और समझ गए, और एविडेंस उसको नहीं मिल रहा है कंफर्मेशन से, कंफर्मेशन भिजवाने नहीं दे रहे, अल्टरनेटिव से एविडेंस मिल नहीं रहा, तो क्या कहता है? स्कोप लिमिटेशन है, 2705 लगा दिया उसने। ठीक है, 705 लगा दिए, सच एज लिमिटेशन ऑन स्कोप। अब 705 बुक वाला ही समझ रहा है राइटर कि आपने भी 705 नहीं पढ़ा हुआ, आपने 705 पढ़ा हुआ है, आपको पता है स्कोप लिमिटेशन की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से। अब स्कोप लिमिटेशन से अगर होगी उसका इफेक्ट देखेंगे परवेसिव है या नॉन परवेसिव, हम क्या करेंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन है, और अगर नॉन परवेसिव तो क्या करेंगे हम? क्वालिफाई। चलें आगे आगे पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन। अच्छा, पॉजिटिव क्या होती है? हमने उसे पढ़ लिया था, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या होता है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कस्टमर, positive confirmation request ask the confirmation to reply to auditor whether or not he agrees with the balances, वो एग्री कर रहा है या whether और दोनों सूत्रों से रिस्पॉन्स, दोनों सूत्रों में रिस्पॉन्स करना है। समझ गए? यही पढ़ा था हमने कल ये पढ़ा था जी, जल्दी लिख रहे, टाइम नहीं वेस्ट करना हमने, आज कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी हमने, सिर्फ पुराना रिवाइज किया। अच्छा, नीचे आए नेगेटिव कंफर्मेशन पे। A negative confirmation request asks the customer to reply to the auditor only where he disagrees, he or she disagrees। यही पढ़ा था। अच्छा, ऊपर आ जाए पॉजिटिव पे। पॉजिटिव में देखिए आपको नजर आएगा दो, मेथड 1 मेथड 2, मेथड 1 और मेथड 2, इनको समझिए जरा। मेथड 1 क्या होता है? मेथड 1 में आप लिखते हैं जी मैं फलाने को लिख रहा हूँ और सारी स्टोरी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम करके कहते हैं मैं ऑडिट करने आया था इसका, और मेरे बुक्स में ये बैलेंस आ रहा है 2,04,000, पूरी फिगर लिखते हैं आप। काइंडली आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं करते? देखें, दोनों सूरतों में हमें रिस्पॉन्स करना है। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 में भी यही स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन ये फिगर यहाँ हाथ से नहीं लिखते, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसमें करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। समझ गए? अच्छा, अब ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं, दोनों स्टैंडर्ड ने लॉ किए हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों के ना कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ 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 डिसएडवांटेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये मेथड 1 यूज़ करेंगे ना, मेथड 1 यूज़ करेंगे तो इसमें चांस क्या है कि रिस्पॉन्स रेट हाई होगा। रिस्पॉन्स रेट क्या होगा? हाई रिस्पॉन्स रेट। लेकिन रिलायबिलिटी देखिए ना, आपने स्टार केमिकल कंफर्म भिजवाई, उसने कहा अमाउंट थोड़ा ठीक ही हुई है, लिखी हुई है बस ठीक ही हुई। वो कोशिश नहीं करेगा लेजर खोल के चेक करके आपको फिगर लिख के नहीं भिजवाएगा, ये चेक नहीं करेगा। ऐसी है ना, काम चलो आ गया ठीक है यार, बहुत बड़े काम है मेरे पास, ठीक है जी। उसने चेक नहीं की, आप तक रिस्पॉन्स आ गया, आप कहते हैं हाँ जी मुझे एविडेंस मिल गया, हालांकि बैलेंस जो एग्री कर नहीं रहा। हाँ लेकिन रिस्पॉन्स रेट क्या होगा? हाई होगा, रिलायबिलिटी कम होगी। अच्छा इसमें आ जाए मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में रिस्पॉन्स रेट क्यों? वो फिगर तो लिखी नहीं हुई, खाली वो भिजवा नहीं सकता, वो क्या करेगा? उसको जाएगा, सिस्टम खोलेगा, लेजर खोलेगा, वो कहेगा यार ये क्या फजूल का, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। या वो रखेगा अच्छा जब टाइम मिलेगा तो मैं फिर इसको रिस्पॉन्स करूँ, टाइम ही नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। ठीक है, समझ गए? तो इसका रिस्पॉन्स रेट कम होगा, लेकिन अगर रिस्पॉन्स आया तो रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। समझ गए? कोई मसला? आगे चलेंगे, चलेंगे आगे। अच्छा आगे बज़ाहिर देखने में ना नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बड़ी फजूल सी चीज़ लग रही है, यही क्या घटिया सी चीज़ है, तसल्ली नहीं हो रही है, ऐसी है। इसीलिए स्टैंडर्ड ने उसका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उसका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। क्या इतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं कर सकते उसका। उसने कहा कि जनाब ये तब यूज़ करना है जब 4 कंडीशंस इकट्ठी मीट होंगी, इकट्ठी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। 4 कंडीशंस ऑल ऑफ देम आर मेट, ये सारी की सारी मीट करेंगी तो आप क्या करेंगे जी? नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वो सुन लें क्या है। पहली चीज़, रिस्क इज असेस्ड टू बी लो। जिस हेड जैसे डेटा या क्राइटेरिया एडवांस टू एडवांस फ्रॉम में आप जहाँ नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? रिस्क क्या है? रिस्क क्या जी? लो। याद रहेगा, पक्की बात है। दूसरा, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स। स्मॉल नंबर ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ, कि आपके डेटर्स कितने हैं जी? 4000 डेटर्स हैं, अमाउंट कितनी है? थोड़ी 28,000, 25,000, 30,000, 40,000। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम, जैसे पेस्टिसाइड्स या जो आपके फर्टिलाइजर के जो होते हैं डीलर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी आगे से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बात फॉलो करें, एक फर्टिलाइजर कंपनी है, वो डायरेक्ट सेल नहीं करती, उसको देती है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर एक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को ऑडिट करने जाएंगे ना, वो क्या कर रहा होगा? उससे छोटे छोटे किसानों को, किसी को 28,000 की बोरियाँ दी है, किसी को कितने का बैग दिया, किसी को 25,000 की दिया, किसी को 40,000 की दिया। ठीक है, वो उसके हज़ारों में रिसीवेबल होते कितने हैं? छोटे छोटे। या पेप्सी को की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मेरा क्लाइंट है शेज़ान जूस है, शेज़ान जूस और हलीब मिल्क, 2 डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास हैं। अब वो क्या करता है? हर शॉप पे जाता है और 2-2, 3-3 पीस रखवा दिए। किसी से कितने लेते? 4,000 लेना, किसी से 5,000। लेकिन शॉप्स कितनी है? आधा फैसलाबाद को 2 से में डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड किसी की है? ट्रेन की पटरी है, कि पटरी के उस तरफ, रेलवे लाइन के उस तरफ एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है। एरिया नंबर 1 उसके पास है। एक छोटी छोटी दुकान में जो हलीब मिलके शेज़ान यूज़ करें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसने 150-200 बंदा सिर्फ कलेक्शन के लिखा है। फॉलो कर गए? वहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे कोई आपकी जगह है वहाँ पे भी आप नेगेटिव
अच्छा, चारों कंडीशंस इकट्ठी मीट होनी चाहिए। उसने क्या लिखा है, ISA 505 परमिट्स द सोल यूज ऑफ कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन वेयर ऑल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आदि नहीं, सारी की सारी। पहली कौन सी है, रिस्क क्या हो, लो। दूसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम। तीसरा क्या है, एक्सेप्शन, इसमें लिखा हुआ है थर्ड में, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज। एक्सेप्शन क्या होती है, पढ़ी हुई आपने, एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या होती है, हमने पढ़ी थी एक्सेप्शन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल मिसस्टेटमेंट एंड इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेविएशन, इसको एक्सेप्शन कहते हैं। याद रखा करें, पेपर आपने देना, मैंने नहीं देना, मेरा पास है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ठीक है। और आई के को तरस नहीं आता, आई के को किसी भी तरस नहीं आता, ठीक है। तो किसी किस्म की सिंपैथी आपको नहीं मिलनी। फेल शुदा बच्चा है ना, उसको सगी माँ भी पसंद नहीं करती। जब बच्चा फेल हो गया ना, उसका रिश्ता नहीं आना, वो सारी ज़िंदगी कमा रही मत। और अगर किसी का हो गया हुआ रिश्ता, वो टूट जाना, जवाब हो जाना। चीज़ें याद रखा करें, ठीक है। चार कंडीशन है। पहली क्या है, रिस्क लो है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम है, और ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक्सेप्शन रेट क्या होगा, लो। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चौथी ये सुनने लगा, चौथी ये है कि ऑडिटर इज ऑफ द व्यू, ऑडिटर इज ऑफ द believe that the recipient will not disregard this confirmation request। वो उसको disregard, वो पढ़ेगा, मैच करेगा, अगर टैली हो गया तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अगर टैली ना हुआ तो फिर रिस्पॉन्स करेगा। ये ऑडिटर का बिलीव है कि वो पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार बंदा है, जानता है काम को, ठीक है। ये चारों कंडीशन मीट होंगी तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन यूज़ करनी, अदरवाइज पॉजिटिव। पॉजिटिव में दो है, मेथड 1 मेथड 2, जो मर्जी आपका दिल करता वो कर लें, ठीक है जी। फोर्थ में कहता है ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस विच वुड केस द रिस्पोंडेंट टू इग्नोर। वो इग्नोर नहीं करेगा, वो इग्नोर नहीं करेगा, ठीक हो गया, याद रहेगा। आगे कंफर्मेशन का उसने फॉर्मेट दिया हुआ, आपने मुझे याद करवाना है ग्रुप में। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल कंफर्मेशन सेंड करूँगा, जो प्रैक्टिकल कंफर्मेशन भिजवाते हैं लोगों को, बल्कि मैं आपको बैंक की भी भिजवा दूँगा, डेटर क्रेडिटर की भिजवा दूँगा, मैं आपको लीज की भी भिजवा दूँगा। मैं आपको इंशाल्लाह लीगल पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि लीगल एडवाइस भिजवानी बताए कैसे भिजवाएंगे, क्या चीज़ें कंफर्म करेंगे, तो हमें पता हो, पढ़ी हूँ, हमारी नज़र से गुजरी हूँ, ठीक है। मैंने भी पढ़ा के लर्न किया कि पेपर में उसने पूछा लीगल एडवाइजर को कंफर्मेशन भिजवानी है, बताएं क्या चीज़ें कंफर्म करेंगे, बताएंगे जी क्या चीज़ें कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, जिसका दिल करे यहाँ से पढ़ ले, या फिर अदरवाइज मुझे रिमाइंड करें, मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूँगा। 4.5 पे 4.5 4.5 जो है ये सारा मैंने पढ़ा दिया आपको, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, कंफर्मेशन प्रोसेस चल रहा है सारा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बुलेट में कहते हैं ऑब्टेन द स्केड्यूल, वो अब लिस्टिंग लेंगे, स्केड्यूल लेंगे ना क्रेडिटर से, अपनी किससे, मैनेजमेंट से, ऐसे ही है ना। डेटर्स आप देखें, आप डेटर्स में कंफर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, पहले पूरी लिस्ट लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्टेड पार्टीज़ का एड्रेस मंगवाएंगे,
फिर एड्रेस लिख करेंगे उनको, फिर कन्फर्मेंट सारा पढ़ा हुआ ना हमने, वही है ऑब्टेन स्केड्यूल। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सबसे पहले क्या किया आपने, स्केड्यूल ऑब्टेन किया। जैसे स्केड्यूल आया आपने क्या किया, हमने क्या पढ़ा हुआ, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पढ़ा ना कि स्केड्यूल कंप्लीट है, कंप्लीट लिस्ट कंप्लीट है, एक्यूरेट है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है इसकी। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, तीसरे में कहता है सैंपलिंग ले लें। चौथे में क्या कहता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है अगर होमोजीनियस नहीं है तो क्या कर लें, स्ट्रैटिफिकेशन। सारी बातें पढ़ेंगे हमने। ठीक है, पांचवी में आ जाए। पांचवी बात ना उसने बात ठीक की है, लेकिन मैं आपसे इसमें टेक्निकल गलती निकाल दूँ। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ईच आइटम विद इन द पॉपुलेशन गिवन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हम बाइसनेस का मुजाहरा नहीं करते, ऐसी है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जी इन सिलेक्टिंग द सैंपल कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लें, जैसे उसने लिखा हुआ है ओवरड्यू अमाउंट सेलेक्ट कर लें। ओवरड्यू अमाउंट, ये बात गलत है। इसका मतलब क्या है, ये तो स्पेसिफिक सिलेक्शन होगी, ये तो आप इंफॉर्मेशन जानबूझ के सिलेक्ट ही वो कर रहे हैं जो बाइस लग रही है आपको, आप सबको बाकी को चांस सिलेक्शन का नहीं दे रहे। तो ये लिखा ना इन सेलेक्टिंग द सैंपल। समझ गए मेरी बात, ये क्या किस तरफ जा रहा है, लेके स्पेसिफिक सिलेक्शन की तरफ। किस तरफ लेके जा रहे हैं जी, स्पेसिफिक सिलेक्शन की तरफ। कहता है ओवरड्यू अमाउंट सेलेक्ट कर चेक कर लें। नीचे क्या कहता है कि क्रेडिटर्स के सॉरी किसके कहता है, क्रेडिट बैलेंसेस। डेटर्स के क्रेडिट बैलेंस कैसे हो गए, उसके तो डेबिट बैलेंस होते हैं। समझ गए ना। तो कोई गलती तो नहीं है, कोई रॉन्ग एरर तो नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन का मसला तो नहीं है, गलती एंट्री तो नहीं हुई, वो चेक कर लें। फॉलो करेंगे मेरी बात, समझ आ गई है कि डेटर्स को डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है क्रेडिट बैलेंस या जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस कैसे हो गया, आप तो रनिंग बिजनेस है। जीरो बैलेंस कहाँ करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपने बिजनेस रिलेशनशिप खत्म करना है, नहीं करना आपने काम। अगर इसे पैसे जिसके मुंह में मारो, मैंने इसे काम नहीं करना है, वहाँ जीरो बैलेंस होता है। जहाँ पे रनिंग काम है, गुड्स आ रही है, पेमेंट हो रही है, गुड्स आ रही है, जा रही है, वहाँ तो जीरो बैलेंस होते नहीं है। तो जहाँ जीरो बैलेंस हो गया, चेक करेंगे गलत तो नहीं किया, कुछ जानबूझ से गलत एंट्री नहीं की हुई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लें, एक आउटस्टैंडिंग या ओवरड्यू, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगले पे हैं। तीसरे में कहता है राउंड सम फिगर। राउंड सम फिगर क्या होती है कि जी आपको आपने लिस्ट मंगवाई है, उसमें सारी फिगर लिखनी है। एक फिगर ली हुई है 5 करोड़ रुपया, फिर बाकी फिगर लिखी हुई। ये पूरी जो राउंड सम फिगर है ना, ये अक्सर फ्रॉडुलेंट एंट्रीज होती हैं, क्योंकि डेटर कभी भी आपने पूरा रिसीव नहीं करना होता। आपने क्या किया, ये क्वांटिटी सेल की, इतने क्वांटिटी, ये रेट था फॉर एग्जाम्पल 8 रुपये, तो कैसे राउंड फिगर आ गई। फिर आपने इस पर 18% सेल्स टैक्स भी डाला। समझ गए, तो राउंड फिगर कैसे होगी। अगर कोई सिंपल राउंड फिगर आ रही है तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है या हो सकती है गड़बड़। राउंड फिगर में डेटर्स या क्रेडिटर्स नहीं होते। पॉसिबिलिटी कि किसी तरह वजह से हो जाए, लेकिन जनरल चांस है कि ठीक है ना। आपने उसमें एक रेट डिसाइड किया, क्वांटिटी डिसाइड की, तो कैसे राउंड फिगर होगी। ठीक है, पूरी राउंड फिगर। ठीक है, समझ गए। तो वो भी देखें, वो भी गड़बड़ होती है। नील बैलेंसेस भी गड़बड़ होते हैं, या अगर कोई इंडिविजुअली बहुत बड़ा बैलेंस है वो भी आप उसको चेक कर लें। ठीक हो गया, गर्मी तक कर रही है। अच्छा, इसके बाद में उसे अगली लाइन लिखी है, बस मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। अगली लाइन लिखी है कि इन एन आईटी सिस्टम। ये बात ये गलत बात है, इसको छोड़ दें, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे आ जाए। हैविंग सिलेक्टेड दीज आइटम, आपने क्या करना है, इनकी डिटेल्स मंगवाएं। डिटेल्स क्या है, इनके एड्रेस मंगवाएं और उनको कन्फर्मेशन सेंड कर दें। ठीक हो गया, समझ गए। इससे अगला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ा रहा, 2 बातें लिखी हैं बोल्ड करके कि जनाब ऑडिटर साहब ने क्या करना है, मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन मस्ट है कि उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आना। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कन्फर्मेशन बनाते हैं ना कन्फर्मेशन, तो यहाँ मैनेजमेंट के साइन करवाते हैं, मैनेजमेंट के साइन, और यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट के साइन, जो भिजवा रहा है उसके साइन। हाँ, अपने साइन से नहीं भिजवाते, किससे साइन भिजवाते हैं, मैनेजमेंट के साइन से, उनकी ऑथराइजेशन से। ठीक
ठीक है। लेटर शुड बी सेंड बाय पोस्ट, पुराने ज़माने में लिखा था पोस्ट, अब तो कोई आईटी का ज़माना आ गया तो आईटी अब ईमेल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आखिरी बात, वेयर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपने सेंड की थी और रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपने क्या करना है, सेकंड लाइन कहता है फॉलो प्रोसीजर्स। फॉलो प्रोसीजर के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो सबसे नीचे पेज 155 में मैंने पढ़ा दिया अल्टरनेट प्रोसीजर, वो पढ़ ली है आपने, अल्टरनेट पढ़ ली है ना, समझ गए। अच्छा ऊपर 4.6 छोटा सा पॉइंट है, अभी खत्म कर दें यार, 1 मिनट लगेगा कि कल कर लें, हैं कल कर देते हैं, चलें। एसी क्यों बंद हो गए आज? हाँ जी